गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क प्रभार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज यहां पर समय दूरी चाल की एक दूसरी क्लास इसको लेने जा रहे हैं। पहली क्लास आप लोगों ने पढ़ी होगी, लिया होगा आपने उस क्लास को, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर हम इस क्लास को पढ़ेंगे और इसमें कोई ऐसा विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक बात बतानी है आपके लिए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करेगी, जैसा कि आप जानते हैं कोई प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग ये कभी चलायमान नहीं होते, ये स्थित होते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं। तो इनको पार करने के लिए हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इन तीनों में से किसी की कोई चाल नहीं होगी, कोई विपरीत या एक ही दिशा वाला कोई मैटर नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ अगर कुछ होगा तो इनकी लंबाई दे रखी होगी और अगर लंबाई दी है तो आपको पता है जब कोई भी रेलगाड़ी किसी दूसरी चीज़ को पार करेगी तो हमेशा दोनों की लंबाइयाँ जोड़ी जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि जब खंबा या फिर सिग्नल पोस्ट या फिर एक पेड़ या व्यक्ति होता है तो उसको पार करने के समय पर हम उनकी लंबाइयों को ज़ीरो मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, इसलिए रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई को चलती है। तो यहाँ पर अभी हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने पिछली क्लास नहीं पढ़ी है वो पिछली क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पढ़ सकता है। उसके बाद ही आप यहाँ पर आइए तो और बेहतर लगेगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। और आप में से कोई भी अगर इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारे वीडियोस, आगे भी सारे वीडियोस आप ले सकें, पूरी क्लासेस को आप ले सकें। जैसा कि मैंने पहली क्लास में दावा किया था कि अगर आप मेरी क्लासेस को ठीक से लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, मेरे बताया हुआ वर्क करते हैं, हालांकि मैं कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं बताता, बस उस टाइप के सवालों को आपको करना होता है अपनी किसी भी बुक से, जिस टाइप के प्रश्नों को मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। तो डेली आप इतना वर्क करते रहिए तो आपका इससे रिलेटिव, इस चैप्टर से रिलेटिव आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली, हर हालत में वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का पहला प्रश्न। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, कोई नया फार्मूला नहीं होगा। क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, यही फार्मूला काम आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो 30 सेकंड में पार करती है, मतलब समय मिल गया हमें 30 सेकंड। और रेलगाड़ी की चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए चालें दो लोगों की होंगी नहीं, केवल एक ही गाड़ी है, उस गाड़ी की चाल होगी। तो यहाँ पर आपने चाल को लगा दिया। अब उन्होंने कहा है कि अगर रेलगाड़ी की लंबाई 200 है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी चीज़ को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास है 200 दे रखी है, देखिए ये 200 दिया है, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई है, उसको हम यहाँ पर x या p मान सकते हैं, जिससे लगेगा कि प्लेटफॉर्म है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर समय 30 सेकंड लगा, दूरियाँ जो है दोनों की लंबाई को जोड़ दिया, प्रदीप बातें नहीं, दोनों की लंबाई को जोड़ दिया तो 200 प्लस p, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई p है, रेलगाड़ी की लंबाई 200 है, दोनों को हमने जोड़ दिया है, डिवाइड बाई 60 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब देखिए ये सेकंड में दिया है, ये वाला आपका किलोमीटर मतलब ये वाला मीटर में दिया है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई जाहिर सी बात है कि वो भी मीटर में ही निकल करके आएगी। तो इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18, ठीक है, 18 बटे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, इसको हम कर सकते हैं। अब देखिए 6 से काटेंगे तो 6 ढाई 60 और 6 तिया 18, और देखिए 3 से इसको काट दीजिए तो 3 ढाई 30। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये 200 प्लस p बचा हुआ है यहाँ पर, और इधर ये 50 और ये 10 बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ढाई 100, 100 पंजे 500। तो यहाँ से p बराबर 500 माइनस 200 बराबर कितना आ जाएगा, 300 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात भी नहीं थी, बहुत इजीली समझ में आने वाला प्रश्न है ये।
30 सेकंड का समय दिया हुआ था। दोनों की लंबाइयाँ हमने यहाँ पर लिख दी, एक 200 मीटर का है और दूसरी जो आपका वहाँ पर क्या दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमने यहाँ पर P मान लिया है और अपॉन में क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी चाल से करेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है वो तो चलेगा नहीं और ना ही सुरंग या ना ही पुल, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चलती नहीं, वो स्थिर रहती हैं, तो रेलगाड़ी अपनी ही चाल से उसको पार करेगी। तो यहाँ से आपको ये आंसर मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। देखिए दूसरा सवाल क्या है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 270, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखिए हमने लंबाई को ऊपर लगा दिया, चाल को नीचे लगा दिया। वह 180 मीटर लंबे पुल को, किसको पार करना है, पुल को पार करना है, तो रेलगाड़ी और पुल दोनों की लंबाई को जोड़ा जाएगा। इसको पार करने में कितना समय लेगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 8 7 15 और 450/36। लेकिन 36 जो यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, जिसको हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ये ठीक है ना, आंसर इसका 45 ही आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए ये हो जाएगा आपका, ये मीटर पर सेकेंड में हो गया था, तो ये 45 सेकेंड यहाँ से आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया? क्या किया हमने, समय निकालना था, दूरी को यहाँ पर लिखा, चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ आ गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा 18 दूनी तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड में यहाँ आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 45 सेकंड आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर तीसरा प्रश्न अपना कर लेते हैं, और तीसरा जो सवाल है बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। एक 260 मीटर लंबी ट्रेन है, कितनी लंबी ट्रेन है, 260 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 मीटर लंबी एक सुरंग है। ये देखें 120 और ये 19 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन की गति क्या है। अब देख रहे होंगे आप यहाँ से कि ये है आपका 19 और ये हो गया 380/x। तो देखिए ये क्या है सेकंड और ये क्या है मीटर, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो भी मीटर पर सेकंड। x बराबर देखिए क्या आएगा 20, 19 दूनी 38 हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर 20 मीटर पर सेकंड मिला है तो या तो आंसर ये दे रखा होगा, और अगर ये आंसर नहीं दिया है, आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, ये 5 का 4 गुना है तो 18 का 4 गुना हम करेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फिर अभी हमारा अगला प्रश्न रहेगा चौथा। ठीक है, 3 प्रश्नों को कर लिया है, चौथा प्रश्न यहाँ पर रहेगा। देखिए चौथे प्रश्न को समझ लेते हैं। उस पुल की लंबाई, कौन से पुल की लंबाई ज्ञात करनी है जिसे 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए 30 सेकंड तो हम समय की जगह पर लगाएंगे, और हमें क्या करना है, यहाँ पर 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 130, और पुल को हमें बताना है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल की लंबाई को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, p मान लिया, और कितनी चाल से ये गाड़ी पार कर रही है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है। इसका मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बस ये है कि ये सेकेंड में दिया है, ये दोनों मीटर में दिए हैं, तो इसको भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 5/18, 18 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 5/18 करेंगे तो बटे के बटे में जो आता है वो कहाँ जाता है, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप काट सकते हो, 6 से काट लो या इसको 9 से काट लो, 9 दूनी 18 और 9 से काट लेते हैं, 9 पंजे 45। इस वाले 2 से इस 30 को भी काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पंजे 25, 25 और 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 130 + p। ठीक है, अब 15 और 25 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 375, और ये 130 इधर जा करके आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 15 पंजे 15 दूनी 30। ठीक है, अब 375 से 130 को यहाँ पर रिड्यूस कर दीजिए तो बच जाएगा 245। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुल है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 245 यहाँ पर लंबाई आ जाएगी। ठीक है,
प्रश्न समझ में आ गया होगा। और इसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न बहुत अच्छा है, इस पैटर्न से थोड़ा सा अलग हटके मैंने प्रश्न को दिया है, तो उसको भी समझने की कोशिश करना, आ जाएगा समझ में। वहां पर दो अलग अलग चीजों को पार कर रही होगी गाड़ी। फिलहाल हम 5वां प्रश्न करते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि उस गाड़ी की लंबाई 73 मीटर है तो 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो यहां देखिए इस बार समय पूछ लिया, बाकी सब कुछ दे रखा है। दूरी देखिए क्या दी हुई है, 73 मीटर की एक गाड़ी है और पुल पार करना है 87 मीटर का। तो यहाँ पर 8 7 15, ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 87 + 73 160 हो जाएगा, 160। और देखिए चाल क्या है, चाल को लगा लेते हैं यहाँ पर। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 भी करना पड़ेगा। बट्टे वाले 18 को तो ऊपर ही ले चलते हैं, ठीक है ना। ये देखो यहीं पे लिख लेते हैं। बात आगे समझ में, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 6 तिया 18 और 6 दाई 60, तो यहाँ से ये बन जाएगा 160 × 3 बटे 10 × 5। तो देखिए इससे 0 से 0 चला जाएगा। 16 तिया 48, 48 बटे 5 अगर हम करेंगे तो 9.6 सेकेंड। क्या आएगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समय पूछा हुआ है कि कितना समय लगेगा। तो आपने देखा कि अब तक 1 से लेकर के 5 तक के जो प्रश्न थे उन सभी का एक ही पैटर्न उनमें लग रहा था। यहाँ पर एक छठा जो प्रश्न है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को तो 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। यहां पर दो कंडीशन दे रखी हैं। वही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है 8 सेकंड में, और वही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकंड में। तो इस सवाल में हमें क्या करना है। अब देखिए, अगर हम पहली वाली कंडीशन से रेलगाड़ी की लंबाई निकालें नहीं निकलेगी, दूसरी वाली कंडीशन से निकालें तो भी नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारे पास रेलगाड़ी की चाल नहीं है। व्यक्ति भी खड़ा होगा, प्लेटफॉर्म भी खड़ा होगा, हमें ज़रूरत है केवल रेलगाड़ी की चाल की। तो रेलगाड़ी की चाल अगर निकल आती तो हम लंबाई को निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ हमें रेलगाड़ी की चाल का सहारा लेना पड़ेगा और लंबाई को निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्न यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। मैं बता रहा हूं आपके लिए, ऐसा प्रश्न जिस प्रश्न में दो चीजों को, एक रेलगाड़ी दो चीजों को पार करे या दो रेलगाड़ियां किसी एक चीज को पार करें, ठीक है। एक रेलगाड़ी दो चीजों को पार करे अलग अलग को, और या फिर एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी दो चीजों को पार करे या दो रेलगाड़ियां किसी एक चीज को पार करें। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि दो कंडीशन वहां पर बन रही होती हैं। जब एक रेलगाड़ी है तो लंबाई जो दूरी है, समय है, चाल है, उनको हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज यहां पर रहेगी जो नहीं बदलेगी। कौन सा, मतलब समय, दूरी और चाल में से कौन सा होगा जो नहीं बदलेगा। मैं एक बार लिख के बताता हूं, समय, दूरी और चाल। देखिए, इन तीनों में समय तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। व्यक्ति को पार किया 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को पार किया 20 सेकंड में, तो समय तो चेंज हो गया, ठीक है। दूरी, एक बार जब रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई चलेगी, लेकिन जब वो उस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी प्लस 264 चलेगी, तो ये भी चेंज हो गया। अब बचा क्या, चाल। चाल जो होगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे चाहे वो खड़े हुए व्यक्ति को पार करे, चाल रेलगाड़ी की नहीं बदलेगी, समान रहेगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए कि दोनों चालों को, दो बार चाल आएंगी, उन दोनों चालों को हम बराबर रख देंगे। पहली कंडीशन में जो चाल बनेगी उसको, और दूसरी कंडीशन में जो चाल बनेगी उसके लिए, और यहां से हमारा आंसर तुरंत निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, हमने माना कि सबसे पहली कंडीशन में वो एक व्यक्ति को पार कर रही थी, तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला क्या बनेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई रहेगी, और समय कितना लग रहा है उस व्यक्ति को पार करने में, 8 सेकंड का। तो समय, चाल बराबर दूरी बटे समय हम यहां पर लगा देंगे। और दूसरी कंडीशन में वही रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कितना हो जाएगा, x + 264, और ये कितने समय में, 20 सेकंड में।
तो आप देख रहे होंगे यहां पर चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दोनों चालों को हमने इक्वल कर दिया है। यहां से हम निकाल पाएंगे 4 दूनी और 4 पंजे 20, इसको ऐसे काट दीजिए, नीचे वाली संख्या है इनको काट सकते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 5 से देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x बराबर 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा 2x प्लस, और 2 का इधर भी हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 528। तो आप देख रहे हैं कि 2x को जब हम 3x की तरफ लाएंगे, 5x की तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 528। कितना बचेगा, 528। 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 छक्का 18। तो जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 176 मीटर हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखिए हम अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे कि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को, चलती हुई रेलगाड़ियां एक दूसरे को समान या विपरीत दिशा में चलते हुए किस तरह से पार करेंगी। इस पर बेस्ड जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आज तक की क्लास के लिए।